हेलो फ्रेंड्स, सप्ताह भर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सरकार ने कौन सी योजनाएं बनाई हैं, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, किसको कौन सा सम्मान मिला है। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन और सीधे ही आंसर। कोई ऑप्शन नहीं बनाया है हमने। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड की अवधि को कब तक बढ़ाया गया है? मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। ग्रामीण बस्तियों को बेहतर कनेक्टिविटी देना, कृषि बजट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अस्पतालों से जोड़ना है, मुख्य रास्तों को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी है? 1 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसे 7 वर्षों के भीतर चुकाना होता है। ये 1 करोड़ का जो ऋण है ये 7 वर्षों में चुकाना होता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है, यह योजना राजस्थान के महिला अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित की जाती हैं। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र योजना राजस्थान में संचालित की जा रही है। तो ये हमारे 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान केंद्र योजना और राजस्थान योजना के महिला अधिकारिता विभाग। तो ये हमारा फैक्ट देख लेते हैं हम। यह योजना महिलाओं और बालिकाओं की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु एक स्थान पर विधिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मरक्षा अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट है, रिक्को द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए? तो 21 क्षेत्र खोले गए हैं। फैक्ट है, इन औद्योगिक क्षेत्रों में अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, उदयपुर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 195 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं। इनका उद्देश्य राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए किस वर्कबुक से शाला पूर्व गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है? तो ये उमंग, तरंग, किलकारी, इन तीनों का। ओके। फैक्ट है, नवीन शिक्षा नीति के अनुसार राजस्थान में 60,404 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पोषण भी, पढ़ाई भी के अनुसार शाला पूर्व शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 1,58,000 नवीन लाभार्थियों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में 3 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में राज्य पात्रता परीक्षा सेट के आयोजन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा? तो ये कोटा विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। तो फैक्ट है, इस बार महत्वपूर्ण परीक्षा की कमान कोटा विश्वविद्यालय को सौंपी गई है, जिसने अधिसूचना जारी करने की तैयारी शुरू कर दी। 2023 में इस जिम्मेदारी को बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विवि को मिली थी। सहायक प्रोफेसर और कॉलेज लेक्चरर की भर्ती के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा सेट होना जरूरी है। नेक्स्ट है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के 35वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये सीपी राधा कृष्णन थे। 25 अप्रैल 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर जयपुर पहुंचे। कहाँ पहुंचे हैं ये? जयपुर। और इन्होंने पहली बार राजस्थान की यात्रा की। वह राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अप्रैल 2026 से ग्राम रथ अभियान किसके प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया? तो ग्राम 2026 के लिए ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ भजनलाल शर्मा नवीन द्वारा किया गया है, नितिन नवीन द्वारा। अभियान का उद्देश्य 23 से 25 मई 2026 तक जयपुर में आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मी ग्राम 2026 के प्रचार प्रसार हेतु ग्राम रथों के माध्यम से प्रदेशों की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंच बनाई जाएगी। ग्राम रथ अभियान के माध्यम से राज्य की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केटी राहुल वर्तमान में आईपीएल 2026 में 9 मैचों में कितने रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में
शीर्ष पर पहुंच गए। 433 रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में शीर्ष पर पहुंच गए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके संस्थापक शिवरतन अग्रवाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो ये किसके संस्थापक थे? ये बीकाजी के। किसके संस्थापक? बीकाजी के संस्थापक थे। इन्होंने भुजिया को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। शिवरतन अग्रवाल 1993 में बीकाजी की स्थापना की और जो 2010 में शिवरतन के परिवार ने 20 करोड़ की लागत से हल्दीराम मूलचंद हार्ट हॉस्पिटल बनवाया। कई स्कूलों को इन्होंने गोद लिया। शिक्षा व स्वास्थ्य की इन्होंने एक अलग जगाई। बहुत अच्छे इंसान थे ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना के दिशा निर्देश के अनुसार फसल कटाई के उपरांत अधिकतम कितने दिनों तक प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को बीमा कवर में शामिल किया जाएगा? तो ये 14 दिन के हुए नुकसान को बीमा कवर में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत झुंझुनू जिले का खेल कौन सा है? तो ये है बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता कार्यक्रम के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जा रही है? तो ये जयपुर में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मई माह के दूसरे सप्ताह में जयपुर में एक भव्य राष्ट्रीय उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री विशेष रूप से शिरकत करेंगे। तो ये हमारा आंसर है। ये दोनों ही सत्य हैं। इस सम्मेलन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री विशेष रूप से शिरकत करेंगे। प्रदेश के उद्यमियों, स्टार्टअप और युवाओं को संबोधित करेंगे। उद्यमियों और स्टार्टअप युवाओं को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट है, लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत सीकर जिले का खेल कौन सा है? तो ये है बास्केटबॉल। झुंझुनू का भी खेल बास्केटबॉल है और सीकर जिले का भी बास्केटबॉल है। नेक्स्ट है, किसानों को उन्नत कृषि तकनीक से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम 2026 का आयोजन 23 से 25 मई तक कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट भी मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेकर आती रहती हूँ, तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।